न तो यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था है। हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो पूरा जल जमाव हो जाता है, लोगों का चलना दूभर हो जाता है। जी, मैं भी चुनाव लड़ने का मन बना रखा था, लेकिन धनबल वाले लोग जिस तरह से आक्रमण कर दिए पूर्णिया पर, चारों ओर से पैसे के बल पर चुनाव। भाई हम तो समाज सेवी हैं, जान बचा के बात। भाई बिल्कुल हम यही होगा कि जो योग्य उम्मीदवार हैं वही मैदान में विजयी होंगे। बाकी धन बल बाहुबल कोई काम नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ आसिक मुस्तफा और आप देख रहे हैं C24 लाइव। तो यहाँ पर चलते चलते अनिल जी हमें मिले हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे। इस समय में शहर में जो चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर लोगों के क्या आचार विचार हैं, अनिल जी क्या सोचते हैं, और यहाँ पर रजनी चौक के जो स्थानीय लोग हैं उनका क्या विचार है, इस बारे में भी बात करेंगे। ये चुनाव बहुत अहमियत रखता है कि पूर्णिया के विकास के लिए हर लोग हर जगह हर समय विकास की बात करता है, लेकिन यह जो चुनाव आया है राज्य यानी सरकार के द्वारा अब मेयर का चुनाव स्वयं लड़ना पड़ेगा। पहले होता था कि सभी विधायक ये वार्ड पार्षद मिल करके मेयर का चुनाव लड़ते थे, उसको मत दे करके मेयर बनाते थे, लेकिन अब जो है मेयर को जनता, ये कदम स्वागत योग्य। जी बहुत स्वागत की होगी। ठीक है, तो इस बार जो चुनाव होने वाला है जनता वोट देगी, तो जनता के क्या मुद्दे हैं, किन बातों को सोचकर वो वोट डालेंगे? जनता का मेन मुद्दा है जल निकासी, शहर का रोड जो है, बिजली जो लोग गली गली में जो है अंधेरा है, जो सही व्यवस्था नहीं है बिजली का जो है। मेन मुद्दा जो पानी है कि जो जल निकासी जो है का शहर में कोई सुविधा नहीं है। तो जल निकासी की बात तो सभी प्रत्याशी कर रहे हैं, सभी प्रत्याशी कह रहे हैं कि अगर हम जीते तो ये वाली समस्या हम ठीक कर देंगे, लेकिन विश्वास जनता किस पर करे, कैसे करे? जो हम लोग तो पहले भी जिन पर विश्वास किए हैं उनका तो कोई इसका हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला है। अभी हम लोग देखते हैं आगे प्रत्याशी कौन कौन आते हैं, उसी के हिसाब से हम लोग अपना मतदान करेंगे जो है। 2 दर्जन प्रत्याशी मैदान में आप कह रहे देखते हैं? नहीं, हम लोग अभी प्रत्याशी हमारे लोग पास आए नहीं है ना। अब उनका देखेंगे कि क्या उनका विजन है शहर के प्रति, जो है क्या डेवलपमेंट का विजन है उनका शहर में, क्या वो उनका जो है भाई क्या क्या करेंगे नहीं करेंगे उनको समझेंगे। हमको उसमें लगेगा कि जो भाई कर सकते हैं जो है उसी में जो करने के योग्य हैं। रजनी चौक तक अभी तक कोई प्रत्याशी पहुंचा नहीं है? जी नहीं, ऐसा अभी हम लोगों के पास कोई प्रत्याशी अभी पूजा। क्या नाम है भाई आपका? मुन्ना जी, क्या काम करता है? बिजनेस करता हूँ। तो इस बार चुनाव को लेकर जो आप हलचल देख रहे हैं, जो लोगों में बातचीत देख रहे हैं, चर्चा देख रहे हैं, लोग किस तरह का मन बना रहे हैं इस चुनाव में, बदलाव का या फिर कुछ? बदलाव क्या बोले, ओनली फॉर विकास पर, विकास पे वोट होगा। वोट विकास पर हो। हाँ, रोड का हालत देखिए, शहर का 10 किलोमीटर पूर्णिया बस स्टैंड से कहीं भी जाइए रोड आपको जर्जर हालत में मिलेगा। मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ओनली फॉर रोड पर, जो रोड का विकास करेगा उसी को वोट देंगे। सड़क, नाला और कचरा। हाँ, ओनली फॉर विकास पे ही वोट दिया जाएगा, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी जितने कैंडिडेट आपसे मिले हैं या जिनको आप जानते हैं, उसमें से किस पर आपको विश्वास होता है? अभी फिलहाल हम लोग निचोड़ नहीं निकाले हैं, मंथन अभी चल रहा है। अभी मंथन ही चल रहा है, उसके बाद ही बता सकते हैं। इस सागर मंथन से विष निकलेगा या अमृत, ये तो समय बताएगा, और कौन विष पिएगा, किसके हिस्से में अमृत आएगी, इस पर भी सवाल लेते हैं हम अनिल जी से। अनिल जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में 28 उम्मीदवार हैं मेयर पद के लिए, और काफी घमासान वाला टक्कर है, एकदम धूल फाका जा रहा है मोहल्ले का। हालांकि आज पूजा का माहौल है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रत्याशी घर पर आराम से बैठे हैं, वो अभी भी चुनाव में जा रहे हैं, लोगों से वोट मांग रहे हैं। तो इस घमासान में क्या निकल कर आएगा? देखिए, आज तक के अभी तक में विकास के रूप में लोग, बहुत पिछले बार भी चुनाव हुआ, लोग विकास की बात करते हैं, लेकिन मैं यही जानता हूं कि विकास आज तक के ये में विकास को देखकर भी विकास शर्मा गया है, ऐसा विकास हुआ है पूर्णिया का। लेकिन इस बार जनता सोच ली है कि हम शिक्षित योग्य उम्मीदवार को यहाँ से क्या कहते हैं अपना उम्मीदवार बनाएंगे, और इसके लिए जो भी समस्याएं हैं, धन बल
के बल पर लोग चुनाव लड़ने के लिए आए, कोई बोलते हैं कि, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि लोग जो धन बल के, आप भी तो मन बना रहे थे चुनाव लड़ने का, लेकिन क्या हो गया अचानक से पीछे हो गए? जी मैं भी चुनाव लड़ने का मन बना रखा था, लेकिन धन बल वाले लोग जिस तरह से आक्रमण कर दिए पूर्णिया पर, चारों ओर से पैसे के बल पर चुनाव, भाई हम तो समाज सेवी हैं, जान बचा के भाग। भाई बिल्कुल, हम तो उस दौर में हम नहीं रहते, लेकिन इस चीज को बदलने का प्रयास हम करेंगे कि आने वाले समय में धन बल वाले लोग चुनाव के मैदान में आएंगे तो उस जो समाज से आजकल पैसे के बल पर समाज सेवा पैदा हो रहा है, कोई बड़ा सा कार्यक्रम हो गया, किसी को आप पैसा दे दिए, उसको ले आए, समाज सेवी हो गया। तो ये समाज सेवी यानी जो समाज का मन से काम करता है, कोई बिना स्वार्थ का काम करता है, ऐसे लोगों को समाज में आगे आना चाहिए और वही समाज का एक अच्छा विकास कर सकता है। कैसे बदलेगी स्थिति? इसको बदलने के लिए तो हम लोगों को एकजुट होना होगा और अच्छे लोगों को चुनना होगा। आपका क्या नाम है चाचा? एक योग और कर्मठ उम्मीदवार को इस बार जनता जरूर चुनेगी। पहले तो धन बल के ऊपर में मेयर का चुनाव होता था, लेकिन इस बार जनता अपना परिचय देगी। क्या लगता है जनता का क्या फैसला होगा? और फैसला यही होगा कि जो योग्य उम्मीदवार हैं वही मैदान में विजयी होंगे, बाकी धन बल बाहुबल कोई काम नहीं आएगा, अब विफल धरा का धरा रह जाएगा। धरा के धरा रह जाएगा। और जनसंघ के समय से पूर्णिया में लोगों से जुड़े हुए हैं और समय समय पर हर सामाजिक राजनीतिक बहस में हिस्सा रहते हैं दिलीप कुमार दीपक जी, इनका स्वागत है हमारे। लेकिन स्थिति अगर हम बात करें नगर निगम की, सड़क की बात करें, नाले की बात करें, सफाई की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, तो क्या स्थिति है? वास्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति तो सबों के सामने है। न तो यहाँ जल निकासी की कोई व्यवस्था है, हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो पूरा जल जमाव हो जाता है, लोगों का चलना दूभर हो जाता है, गली कूचे से निकलते हैं तो कादो इतना जमा हो जाता है कि चलना भी मुश्किल हो जाता है। नाली की भी व्यवस्था जो है ठीक नहीं है, कई बार नाली के लिए ऊपर से रुपया भी आया, प्लानिंग भी बना, लेकिन सारा प्लानिंग धरा का धरा रह गया, रुपया भी धरा का धरा। रुपया भी तो वापस लौट गया कि क्या हुआ, बंदर बांट हुआ, भगवान मालिक है इसका, ये तो जांच के बाद पता चलेगा क्या हुआ। लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है, नगर की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो व्यवस्था नहीं है। आपने राजनीति को बहुत लंबे समय से बहुत नजदीक से देखा है, क्या लगता है कि इस बार कहा जा रहा है कि चुनाव जो है जनता के मत से होगा मेयर का, तो क्या इसमें कोई बदलाव होगा या फिर वही धन बल बाहुबल तिगरमबाजी, सिक्के फिट करना, गोटी फिट करना, वही सब चीजें होगी? देखिए, बदलाव तो एक माने में हुआ है कि डायरेक्ट जनता को हक दे दिया गया कि आप अपना मेयर चुन लीजिए। पहले क्या होता था, जो वार्ड कमिश्नर चुन करके जाते थे तो 46 वार्ड अगर मान लीजिए है तो 46 वार्ड के वार्ड कमिश्नरों को अपने भ्रष्टाचार के जाल में फंसा कर रुपया देकर मनमाना अपना काम निकाल लिया करते थे। लेकिन अब तो जनता के बीच जाना है, के बीच में जाइएगा। नगर पालिका का स्ट्रक्चर बदला, मैं बात कर रहा हूँ कि क्या धरातल पर भी स्थिति बदलेगी? धरातल पर स्थिति तभी बदलेगी जब आप किसी ईमानदार व्यक्ति को चुन करके भेजेंगे जो भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहेगा और उसके खिलाफ आवाज उठाता रहेगा। न खाएंगे न खाने देंगे, मोदी जी का सिद्धांत पर चलता रहेगा। बोलते सब है, करता कोई नहीं। हाँ, करने वालों को पहचानना होगा ना कि कौन कर सकता है। आप ईमानों के लिस्ट में अगर एक ईमानदार आदमी खोजना है तो आप जरूर खोज लेंगे, ऐसा नहीं है कि आप नहीं खोज सकेंगे, तो खोज लेंगे जो ईमानदार है, जो ईमानदारी के साथ जनता की सेवा कर सकता है, नगर का विकास कर सकता है, नगर का सौंदर्यीकरण कर सकता है, ऐसे लोगों को चुनना बहुत आसान है। आपने किसको चुना? हमने अभी किसी को चुना है तो उसको हम अपने मन में रखे हैं, आपको क्यों बतला दे? सीक्रेसी ऑफ वोट गुप्त होता है मतदान, गुप्त मतदान। ये थे हमारे साथ दिलीप कुमार दीपक जी, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे थे। इन्होंने बताया कि शहर का विकास के लिए बहुत जरूरी है कि एक ईमानदार व्यक्ति को चुना जाए। अब ये फैसला जनता को करना है कि बहुत सारे लोगों में से ईमानदार कौन है जिन पर जनता अपना विश्वास जताएगी। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर।
पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें से 24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।